आई एम सना जुगून। आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्टैचियोमेट्री। स्टैचियोमेट्री फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले हम इसकी वर्ड हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। स्टैचियोमेट्री जो है ये ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। इसमें 2 ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसमें स्टैचियन की मीनिंग है एलिमेंट एंड मेट्रॉन की मीनिंग है मेजर। यानी स्टैचियोमेट्री में हम मेजरमेंट करेंगे क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट या मैटर की। इसमें हम पढ़ते हैं एक्चुअली हमारे पास स्टैचियोमेट्री क्या है, ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे पास हम सपोज करते हैं एलिमेंट ए रिएक्ट विद बी प्रोड्यूस सी एंड डी। हम इसमें क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की 2 साइड्स होती हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे होते हैं रिएक्टेंट्स एंड राइट साइड पे होते हैं प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हमारे पास क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जितनी अमाउंट होती है, क्वांटिटी होती है रिएक्टेंट की, इतनी ही क्वांटिटी होती है प्रोडक्ट की। इसको हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन और इस मेजरमेंट को हम कहते हैं स्टैचियोमेट्री। ठीक है, स्टैचियोमेट्री में हम किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट की अमाउंट और प्रोडक्ट की अमाउंट को जो हम मेजर करते हैं या कैलकुलेट करते हैं उसको हम कहते हैं स्टैचियोमेट्री। अब स्टैचियोमेट्री की अमाउंट क्या है, ये स्टैचियोमेट्री अमाउंट हमारे पास होती है द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट की क्वांटिटी होती है या प्रोडक्ट की क्वांटिटी होती है उसको हम कहते हैं स्टैचियोमेट्रिक अमाउंट। स्टैचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए जो कंडीशंस होती हैं, शराइत होती हैं, वो कौन सी होती हैं? सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये रिएक्शन जो होता है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, यानी रिएक्टेंट जो है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट होने चाहिए प्रोडक्ट में। मीन्स कि हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उनमें सपोज ये करते हैं यहाँ पे A + B कि जितनी भी अमाउंट है ये कन्वर्ट होगी प्रोडक्ट में। सारे के सारे 100% हमारे पास जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए, दूसरा हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं जब इसके साथ कोई साइड रिएक्शंस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल प्रोसेस पूरा होता है तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन साइड रिएक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि कुछ कंज्यूम हो जाते हैं एज ए जो हमारे एयर में मौजूद होते हैं गैसेस, उनके साथ साइड रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, कुछ वेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो रिएक्टेंट की क्वांटिटी होती है वो टोटली कन्वर्ट नहीं हो सकती प्रोडक्ट में। इसके बाद जो है तीसरी जो इसकी कंडीशन है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मस्ट बी ओबेड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर में हम पढ़ते हैं कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट विल चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर व्हाइल द टोटल अमाउंट रिमेन कांस्टेंट। यानी कि जितनी अमाउंट है रिएक्टेंट की, मैटर जो है ना तो ये खुद से बन सकता है और ना ही खुद से खत्म हो सकता है। तो टोटल अमाउंट जो होती है हमारे पास हमेशा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास 10 ग्राम रिएक्टेंट है तो 10 ग्राम ही हमारे पास प्रोडक्ट भी आना चाहिए दोनों रिएक्टेंट की। ये हमारे पास क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास हमने वाटर बनाना है, वाटर हमारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में है, सपोज ये करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, बनाते हैं वाटर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास वाटर की प्रोपोर्शन कितनी है, 2:1, यानी 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन के 1 एलिमेंट है ऑक्सीजन का। इसी रेशो के साथ ये जिस भी सोर्स से वाटर बनेगा, चाहे हम इसको ऑब्टेन करेंगे स्ट्रीम से, रिवर से, ओशन से या कहीं से भी हम वाटर का सोर्स लेंगे, लेकिन इसकी जो प्रोपोर्शन होगी वो क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। अब हम इसकी स्टैचियोमेट्री की आपको मैं एक्सप्लेनेशन बताती हूँ तीनों कंडीशन से। सपोज ये करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं H2 + O2
रिएक्ट करके बना रहा है H2O। इसमें हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 1 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, 1 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, और यह बना रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की प्रोपोर्शन हमारे पास क्या आ रही है, सेम आ रही है, यानी कि 2:1। तो इट्स मीन ये इक्वेशन जो है वो ओबे करती है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन इसकी आ रही है, बट अगर हम इसका मास कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, 1 मॉलिक्यूल के। इट्स मीन के 1 एटम का होता है 1 ग्राम, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2। तो इट्स मीन कि ये कितना है, 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये 2 ग्राम और 32 ग्राम मिलके बनाते हैं हमारे पास 34 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रिएक्टेंट का मास हमारे पास कितना है, 34 ग्राम। प्रोडक्ट के मास की तरफ देखते हैं, हाइड्रोजन H2 कितना है, 2 ग्राम ही होगा, जबकि ऑक्सीजन का सिर्फ एक एलिमेंट है। इट्स मीन कि ऑक्सीजन क्या है, 16 ग्राम। टोटल ये बनाते हैं हमारे पास 18 ग्राम। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को तो ओबे करती है, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं करती। अगर हमारे पास रिएक्टेंट में 34 ग्राम है तो प्रोडक्ट में भी हमारे पास 34 ग्राम ही होना चाहिए। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये करते हैं, इसी को हम लेते हैं, अगर हम लेते हैं H2 प्लस O2 प्रोड्यूस कर रहा है H2O2। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन कितना होगा, 2 ग्राम होगा, ऑक्सीजन 32 ग्राम, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 ग्राम प्लस 2 एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन के, तो ये कितने होंगे, 32 ग्राम। अब हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास तो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी ये जो है ये ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। बट वाटर, ये वाटर नहीं बन रहा, वाटर की रेशो हमारे पास क्या होती है, 2:1, जबकि ये हमारे पास आ रही है 2:2। तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को ओबे नहीं कर रहा, बल्कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को ओबे कर रहा है। तो ये इक्वेशन भी हमारे पास क्या है, ठीक नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट इसकी एग्जांपल थी, ये सेकंड है। अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं। अगर हम लेते हैं 2H2 प्लस O2 प्रोड्यूस कर रहा है 2H2O। तो यहाँ पे हम देखेंगे हाइड्रोजन की अमाउंट कितनी होगी, 4 एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन के, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस। यहाँ पे भी कितने हैं ऑक्सीजन, 2H2 का मतलब है 4 हाइड्रोजन है, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 2, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे हम देखेंगे रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या है, सेम आ रहा है, जबकि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन रहे हैं, यानी कि वाटर की कंपोजिशन कैसी है, बाय प्रोपोर्शन 2:1। तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को भी ओबे कर रहा है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी ओबे कर रहा है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन थी, इसको हम कहते हैं स्टीशियोमेट्रिक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और इस इक्वेशन की मदद से हम इसकी क्वांटिटी जो है उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास स्टीशियोमेट्री की एक्सप्लेनेशन। दोबारा से मैं आपको रिवाइज करवा लेती हूँ। स्टीशियोमेट्री क्या होती है, स्टीशियोमेट्री जो है ये 2 ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। स्टीशियोन मीन एलिमेंट्स एंड मेट्रो मीन्स मई। इसको हम अगर इसको डिफाइन करें तो ये क्या है, ये डील करता है विद क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब हाउ मच या हाउ मेनी, ठीक है, किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो अमाउंट है वो कितनी है, रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो अमाउंट होती है उसको ये कैलकुलेट करता है। इसके अलावा स्टीशियोमेट्रिक अमाउंट क्या होती है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी होती है उसको हम कहते हैं स्टीशियोमेट्रिक अमाउंट। फिर इसकी कंडीशंस, 3 कंडीशंस हैं। रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड टू
product, no side reaction take place. It must be obey the law of conservation of matter and law of definite proportion. इसके अलावा मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स बताए हैं कि ये कैसे ओबे कर सकता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि केमिकल इक्वेशन लेते हैं, अगर हमें वाटर बनाना है, वाटर की जो प्रोपोर्शन है वो कितनी होती है 2:1। यानी यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। लेकिन इसके जब हम मैस कैलकुलेट करते हैं तो ये मैस अनबैलेंस है। वाटर की प्रोपोर्शन तो सेम आ रही है 2:1 आ रही है, बट मैस क्या हो रहा है वो अनबैलेंस है। यहाँ पे 34 ग्राम हमारे पास रिएक्टेंट बनते हैं और 18 ग्राम हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारे ये क्या हो रहा है, इसको हम कह सकते हैं इट ओबे द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बट इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर हम इसी इक्वेशन को दूसरे तरीके से लिखते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। दिस इज नॉट वाटर। तो यहाँ पे क्या है, जब इसकी वाटर की कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होगी तो ये वाटर ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को ओबे नहीं कर रहा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को तो कर रहा है, यानी अमाउंट जो है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की सेम है, लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक्चुअल चीज नहीं है। फिर हम लेते हैं इनकी हम क्वांटिटी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे अब हमने लिया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद टू प्रोड्यूस्ड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को भी ओबे कर रहा है, वाटर की प्रोपोर्शन 2:1 आ रही है, और लॉ ऑफ डेफिनेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को भी ओबे कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या थी, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन थी। और नेक्स्ट हम जो है वो मजीद इसको अगले लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।